नबी की तारीफ बयान कर रहा है। आइए मेरे दोस्तों, मुज़क्किर कमाल को आपके हवाले करता हूँ कि दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि भाई आपको जो काम दिया गया है, आप अपने काम को अच्छे अंदाज में अंजाम दीजिए। और जो लोग इधर खड़े हुए सामने में स्टेज के बगल में खड़े हुए हैं उनको बैठाए, नहीं तो अदब से कहीं और जाकर उनको खड़े कर दें। रजाकार हजरात से गुजारिश है, जो जिम्मेदार है कैसर भाई कहा है, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा अपनी निगरानी में ये काम करवाए। कैसर भाई और मौलाना हैदर साहब और मोगली साहब, जौहर साहब, सरपंच आलम साहब। सदर बावकार नाज़िम जलसा, आज के इस मुकम्मल डाइस पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बहुत ही खूबसूरत सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। सलाम किया हूँ आपसे, पैसा नहीं मांग रहा हूँ इस वक्त, सलाम किया हूँ, फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, थोड़ा सा बोल करके सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं इस तरीके से अगर आप सुनेंगे तो कोई भी शायद बोल करके नहीं है ना। हाथ सुनना चाहते हैं, नबी के नाम पर दोनों हाथ सदा में लहराए, सुनना चाहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बुलंद आवाज से एक हाथ नबी के नाम पर अदब के साथ सुबह। मेरे दोस्त एक मतलब और साथ ही साथ अपने बड़े भाई आपके एक मतलब हाँ फैयाज है ना, आवाज दे सकते हैं आप, दे दीजिए हाथ उठाइए भैया, सुनना चाह रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखिए आप सुभान अल्लाह बोलेंगे मुझ तक आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी नहीं, इसलिए कि इस वक्त माइक की आवाज हम लोग इतना सुनते हैं जो समझ। अगर आपको सुभान अल्लाह बोलना है, हौसला अफजाई करनी है, हाथ तैयार है ना आप सब? तैयार है भाई, तैयार है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मैं बहुत मरतबा आपको नहीं बोल, अब मतलब पढ़ता हूँ 4 लफ्ज़ पर, आप सबके दुआएं चाहिए। एक मरतबा हाँ बाबर भाई बतौर खास मुलाज़ा करना है। थोड़ा बोलना पड़ेगा माशाअल्लाह, ये बहुत मजबूत है, जरा बोले सुभान अल्लाह। ना ऐसे ना काम चलिए, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए होगी अगर आप अच्छे से सुने, मोहब्बत करते ना भाई, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, सुनिएगा बतौर खास मोहब्बत के साथ, बतौर खास मुलाज़ा करना कि हज़रत
رسول کا پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. ایک مذکر کمال بہت عظمت اور شاعر ہے اردو کا. میں ایک شاعر کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. اگر شعر اچھا لگے تو آپ سب کی تھوڑا سا مسکرائیے گا تاکہ میں کچھ دیر آپ کی خدمت کر سکوں. دعائیں چاہتا ہوں سارے اپنے ساتھ. دیکھیے گا میرے ساتھ کھڑا کرنا ہے کہ حضرت حضرت ابن عام کرتے کراتے رہیں گے. حضرت ابن عام کرتے کراتے رہیں گے. حضرت ابن سرکار میں جھوم کر جو نعت ہم گنگناتے رہے. مذکر کمال دغربی سرزمین مرزا پور کو نوجوان زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. دیکھیے اجالے بھائی نے 500 سے شروعات کر دیا ہے. یہ یقین مانیے شاعروں کی جتنی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہم سب کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ شامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. اجالے بھائی 500 دیے. آپ لوگ کم سے کم 10 کے نوٹ لے کر کے آئیے گا. نہیں ہے تو ہم سے لے جائیے ہے تو لے کر کے آئیے گا. ہاں واپس کر دوں گا میں. کہیے رہ کر کے سبحان اللہ. ذرا پروگرام خوبصورت بنائیے. کہیے کہ سبحان اللہ. بولیے نا بھائی ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنیے بطور خاص ملاحظہ کر رہا ہے کہ عشق سرکار میں جھوم کر جو نعت ہم گنگناتے رہیں گے. اب ایک شعر آپ سب کی دعائیں چاہتے ہو بطور خاص ملاحظہ کرنا ہے کہ مفلسی مجھ کو جانے نہ دے گی. اشرفی صاحب شعر دیکھیے گا بطور خاص ملاحظہ کرنا ہے. ایک غریب اللہ رب العزت سے کہتا ہے کیا کہتا ہے شعر دیکھیے گا کہ مفلسی مجھ کو جانے نہ دے گی. مفلسی مجھ کو جانے نہ دے گی. شہر طیبہ کو اتنا کرم کر میرے مولا. شہر طیبہ کو اتنا کرم کر. مفلسی مجھ کو جانے نہ دے گی. ہم آج جاتے رہیں گے. میرے بازو میں دو پر لگا دے. روز ہم آج جاتے رہیں گے. میرے بازو میں دو پر لگا دے. روز ہم آج جاتے رہیں گے. کچھ دن پہلے ایک ملعون شخص قرآن مجید پر انگلی اٹھائی. میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے. مذکر کمال نے 4 مصرے اس وقت کہا تھا. آپ سب کی محبت بڑی عدالت میں رکھتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کرنا ہے. قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے کیا؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولے کوئی نہیں مٹا سکتا نا. پھر مذکر کمال کے 4 مصرے سنیے بطور خاص ملاحظہ کرنا ہے کہ سب مٹ گئے طاقتور
उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि सब मिट गए ताकत बर, सब मिट गए ताकत बर, सब मिट गए ताकत बर, अरे इतराओ न ताकत पर। जब उस मलऊन ने कुरान मजीद पर उंगली उठाई तो उसके बीवी बाल बच्चे छोड़ करके चले गए। शेर सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि सब मिट गए ताकत बर, सब मिट गए ताकत बर, इतराओ न ताकत पर। कादिर है, कादिर है, कादिर है खुदा खुद ही, जब इसकी हिफाजत पर सब मिट गए ताकत बर, इतराओ न ताकत पर। कादिर है खुदा खुद ही, जब इसकी हिफाजत पर। ना खबर मिलेगी मरने को तुझे इसकी, ना खबर मिलेगी मरने को तुझे इसकी। उंगली जो उठाए हो और आल की आयत पर उंगली। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है माशाल्लाह। इसी तरीके से सुनिए, वहाँ जाता है बतौर खास चार मिसरे और कह देते मैंने उस टाइम। बहुत शुक्रिया भाई, पहले इंसान है माशाल्लाह, आपने मोहब्बतें दी, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। दुआ चाहता हूँ भाई कि बगावत किए हैं, बगावत किए हैं, बगावत किए हैं तेरे बीवी बच्चे। जब उस मलऊन ने कुरान में उंगली उठाई उसके बीवी बाल बच्चे छोड़ करके उसको चली गई, सब लोग छोड़ करके चले गए। फिर मैंने चार मिसरे का सुनिएगा कि बगावत किए हैं, बगावत किए हैं तेरे बीवी बच्चे। अरे समाना भी तुझे से बगावत करेगा। एक एक हाथ उठने चाहिए भाई, सुनिएगा बतौर खास कि बगावत किए हैं, बगावत किए हैं तेरे बीवी बच्चे। जमाना भी तुझसे बगावत करेगा। तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता है नबी का हर के, तुझे क्या पता है नबी का हर के। दीवाना भी तुझसे बगावत करेगा। इसी तरीके से सुनिएगा चौथे मिसरे पर अगर मुज़क्किर कमाल ने शायरी की हो भाई तो दुआएं चाहता है। सिर्फ आपके इलाके का बच्चा हूँ, आपके घर का बच्चा हूँ, माशाअल्लाह अल्लाह की करम से आपकी दुआओं की बदौलत हिंदुस्तान भर में इस वक्त घूमता हूँ। अगर आप दुआएं दे देंगे खुदा की कसम सीना चौड़ा हो जाएगा। 56 इंच का नहीं बल्कि 40 इंच का कम से कम हो ही जाएगा। सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि बगावत, आप सबकी भी दुआएं कि बगावत किए हैं तेरे बीवी बच्चे। जमाना भी तुझसे बगावत करेगा। तुझे क्या पता है नबी का हर के। दीवाना भी तुझसे बगावत करेगा। सुनने अजर ओ निशाता नस्ल वाले जरा कान को करके ये सुन ले। मेरे रब ने कुरान को नाज़िल किया है, मेरा रब ही इसकी हिफाजत करेगा। नारे सुभान अल्लाह।
एतराज हुआ। शुक्रिया भाई बशीर कुमार साहब, मोहब्बतों को सलाम। अब आइए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत खुशनुमा और बहुत खूबसूरत मंजर है इस वक्त। हम नाते रसूल का मतलब और 2-3 दीवाने हैं, पढ़ दो। अच्छा ये बताएं, नबी के कितने लोग दीवाने हैं? कितने लोग? माशाल्लाह सब लोग हैं। तो मुज़क्किर कमाल का शेर सुनिए और दुआएं चाहता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। हल्का थोड़ा सा घूस दीजिए इसको मास्टर से उसका जो आपका मशीन है नहीं उठा रहा है। चलिए जो हाल है उसी हाल में रहने दीजिए। आप लोग सुनना पसंद कर रहे हैं? अरे अच्छा लग रहा है आप सबको तो बोले बोला सुभान अल्लाह। अब सुनिए बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं, कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। हम क्या बयां करें ये फजीलत रसूल की। सुनिएगा शेर भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम नबी। कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब हैं ये, कारी हम तक काबिना बैठे होंगे। अच्छा मुफ्ती मुजाहिद बहुत बड़ा मिस कर रहा था मैं, ये तो पेमेंट भी नहीं मिल पाएगा। मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब माशाअल्लाह कन्वीनर है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। हम क्या बयां करें ये फजीलत रसूल के, हम क्या बयां करें ये फजीलत रसूल के। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल के, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल के, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल के। हमसे न हो सके तो गया शान मुस्तफा, हमसे न हो सके तो गया शान मुस्तफा, हमसे न हो सके तो गया शान मुस्तफा। अरे हमको हो फख्र हम तो है उम्मत रसूल के, हम नबी के दीवाने हैं। हम नबी। बहुत शुक्रिया उजाले भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह आपकी समात बहुत अच्छी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। अब एक और प्यार का पल, आपकी मोहब्बत बड़ी अदालत में रखता हूँ आपकी मुज़क्किर भाई, वो पैसा जो आप नीचे रखिए ना भाई, नोटों की गर्मियों से धागा सिमट न जाए, मुझे डर है कहीं सदरी का जेब फट न जाए। भाई नोट कुछ नीचे रखिए ना भाई, नहीं उठाए। बहुत मेहनत के बाद आ रहा है भाई अशरफी साहब। अरे पंसैया गिराइए ना भाई, पहले दोबारा पंसैया तो मिलवे करेगा, पहले वो गिराइए ना नीचे। हाँ गिरा दे, गिरा दीजिए यहाँ पे सामने मेरे, गिराइए ना इधर। सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। अब हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत को ज़हन में रखे और मुज़क्किर कमाल का ये भी बन आपकी मोहब्बत बड़ी अदालत में। सुनिएगा बतौर खास मुलाजा फरमाए कि ज़ख्मों से जिस्म चूर लब पे ये सदा। दुआएं चाहता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि ज़ख्मों से जिस्म चूर लब पे ये सदा, ज़ख्मों से जिस्म चूर लब पे ये सदा। जालिम मुझे नबी से न कर पाएगा जुदा, ज़ख्मों से जिस्म चूर लब पे ये सदा। जालिम मुझे नबी से न कर पाएगा जुदा, जालिम मुझे नबी से न कर पाएगा जुदा। नारे तकबीर, जनाब मुगल
जिंदाबाद। ये देखिए दानिश कमाल सरवर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा बाबा, अरे शायरी की मेराज हो गई। मुज़क्किर कमाल अच्छा पढ़ रहे हो भाई। हाँ शुक्रिया। अच्छा पढ़ रहा हो क्या? अच्छा पढ़ रहा हो तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा बतौर खास मुलाजा करना है कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। अब एक बंद रोज महशर में भाई भाई को नहीं पूछेगा, बाप बेटे को नहीं पूछेंगे, लेकिन उस वक्त तो कौन पूछेंगे? बंद सुनिएगा भाई बतौर खास ये आदम से लेके हजरत ईसा तक सब, आदम से लेके हजरत ईसा तक सभी, हजरत ईसा तक सभी कहेंगे सभी नबी। आदम से लेके हजरत ईसा तक सभी या बिना खुशी कहेंगे सभी नबी, या बिना खुशी कहेंगे सभी नबी। रोज़ जगह में तो किसी को न पूछेगा, रोज़ जगह में कोई किसी को न पूछेगा, रोज़ जगह में कोई किसी को न पूछेगा। आवाज़ एक आएगी यारो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुज़क्किर कमाल जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा पढ़ रहे हो भाई। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ये सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठा फिर से पढ़ो, फिर से सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए भाई, ऐसे नहीं, हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करना है कि आदम से लेके हजरत ईसा तक सभी, आदम से लेके हजरत ईसा तक सभी या बिना खुशी कहेंगे सभी नबी, या बिना खुशी कहेंगे सभी नबी। रोज़ जगह में कोई किसी को न पूछेगा, रोज़ जगह में कोई किसी को न पूछेगा। आवाज़ एक आएगी यारो की उम्मती उस नबी के दीवाने हैं, उस नबी के दीवाने हैं। अब मुझे उम्मीद है हाँ। जो उलमा का तबका है मुज़क्किर कमाल के इस बंद पर अगर दुआएं न दी तो मैं समझता हूँ कि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा यहाँ से। अब मैं बंद पढ़ता हूँ, आपके ऊपर जिम्मेदारी। अगर मुज़क्किर कमाल ने सही बात और शायरी की है तो आपका बच्चा आपकी दुआएं चाहता है। फैयाज भाई बहुत लेट से आए माशाअल्लाह। दुआएं चाहता हूँ भाई, सुनिएगा बतौर। अच्छा पढ़ रहा फैयाज। हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। ये जितनी भी कायनात है दुनिया में, जितनी भी शय है कायनात में, ये सब नबी के सदक़े है ना, नबी के सदक़े। मुज़क्किर कमाल का बंद सुनिएगा, हज़रत दुआएं चाहता हूँ बतौर खास मुलाज़ा करना है कि शम्स व कमर फलक के वो तारे नबी से है। अब मचल जाइएगा अगर शायरी कर रहा हूँ मुज़क्किर कमाल, देखिएगा मुजाहिदुल इस्लाम साहब आपकी दुआएं खुसूसी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास मुलाज़ा करना है कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। शम्स व कमर फलक के वो तारे नबी से है, शम्स व कमर फलक के वो तारे नबी से है। फूलों की मुस्कुराती बहारे नबी से है। शेर सुनिए भाई बतौर खास कि शम्स व कमर फलक के वो तारे नबी से है, शम्स व कमर फलक के वो तारे नबी से है। फूलों की मुस्कुराती बहारे नबी से है, फूलों की मुस्कुराती बहारे नबी से है। दुनिया का ये हसीन नजारे नबी से है, मस्जिद नबी से है, ये मनारे नबी से है। दुनिया का ये हसीन नजारे नबी से है, मस्जिद नबी से है, ये मनारे नबी से है। दारुल उलूम हो के मज़ाहिर उलूम
دنیا کا یہ حسین نظارے نبی سے ہے، مسجد نبی سے ہے، یہ منارے نبی سے ہے، دارالعلوم ہو یہ مظاہر علوم ہو، جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سارے نبی سے ہے، جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سارے نبی سے ہے۔ اللہ پھر سے پڑھ دو کہ شمس و قمر فلک کہ وہ تارے نبی سے ہے، شمس و قمر فلک کہ وہ تارے نبی سے ہے، پھولوں کی مسکراتی بہارے نبی سے ہے، پھولوں کی مسکراتی بہارے نبی سے ہے، دنیا کا یہ حسین نظارے نبی سے ہے، مسجد نبی سے ہے، یہ منارے نبی سے ہے، دارالعلوم ہو یہ مظاہر علوم ہو، جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سارے نبی سے ہے۔ اللہ نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے دیوانے۔ باپ رے باپ 21 سال مذکر بھائی، ہر ایک دیکھنے والا مچل گیا ہوگا، ہر ایک دیکھنے والا مچل گیا ہوگا، مجھے یقین ہے کرایہ نکل گیا ہو۔ کیا بات ہے، صحیح بولے ماشاءاللہ۔ اب فیاض بھائی آپ نے محبت دے دی ہے تو 4 مصرے آپ کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، سنیے گا بطور خاص ملاحظہ فرمان کہ یہ مرزا پور والوں کی، فیاض بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں اور جالے بھائی آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ ہاں بابر اشرفی صاحب دیکھیے گا کہ یہ مرزا پور والوں کے، یہ مرزا پور والوں کے، یہ مرزا پور والوں کی محبت کھینچ لائی ہے۔ دیکھیے گا بھائی بطور خاص ہم اور بابر شفیع صاحب اور مرشد بھائی جا رہے تھے کھگڑیا کی سرزمین پر، ٹرین میں سوار تھے، سمستی پور سے نکل رہے تھے، فیاض بھائی کا اچانک کال آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 تاریخ کو آپ کو ہمارے مدرسے میں آنا ہے۔ میں کہا کہ میں تاریخ ذرا دیکھ لیتا ہوں خالی ہوں یا نہیں، تو بولے خالی ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو آنا ہے تو آنا ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ تاریخ بھی خالی تھی، میں آ گیا ان کی محبت میں۔ سنیے گا ہاں، اور فیاض بھائی کا ڈر بھی ہے، یہ محبت والی ڈر ہے۔ سنیے گا بطور خاص کہ یہ مرزا پور والوں کے، یہ مرزا پور والوں کی محبت کھینچ لائی ہے، یہ مرزا پور والوں کی محبت کھینچ لائی ہے، یہاں فیاض صاحب کی، یہاں فیاض بھائی کی، یہاں اجالے بھائی کی بھی چاہت کھینچ لائی ہے، یہاں اجالے بھائی کی بھی چاہت کھینچ لائی ہے، اور حقیقت کہے لگا حقیقت کہے لگا دوست کو، یہ غور سے سنیے، حقیقت کہے لگا دوست کو، یہ غور سے سنیے، مجھے تو بابر بھائی کی، مجھے تو بابر بھائی کی نظامت کھینچ لائی ہے، مجھے تو بابر بھائی کی نظامت
ये देखिए जुनेद भाई मेंबर साहब आप नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ तो बाबर साहब की निजामत खींच लाई है। सलाम अलैकुम। भाई अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा? जरा हाथ उठा कर बताइए कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा? अच्छा अच्छा, अब जरा जिसको लगा वो हाथ उठाइए तो एक मरतबा। अरे उलमा अच्छा, बहुत देर से बैठ के मैं ये सोच रहा हूँ कि मुफ्ती मुजाहिद साहब ने भी मुसाफा कर लिया है, उजाले भाई बनसैया से मुसाफा कर रहे हैं, सबसे लंबा नोट से। जिला पारिषद माशाल्लाह इस बार अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कामयाब किया है। और फैयाज भाई बहुत देर से आए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कारी अमजद साहब अब तक किसी भी शायर से मुसाफा नहीं किए हैं, बाबर अशरफी से मुसाफा कर ले तो बेहतर रहेगा। मुसाफा कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ फुनगी नहीं जर लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ फुनगी नहीं जर लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कारी साहब आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ फुनगी नहीं जर लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। कारी अमजद की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। कारी अमजद की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात। खड़े होकर मुसाफा कीजिए ताकि इस्लामिक मीडिया में भी आ जाए। इस्लामिक भाई थोड़ा फैयाज भाई के साथ अच्छा से लीजिएगा। आइए जल्दी आइए फैयाज भाई। एक शेर पढ़ता हूँ नात का कि एक लम्हे की छुट्टी। मुज़क्किर भाई हंगामा हो गया तो खगड़िया में। एक लम्हे की छुट्टी न मदीने में मिले। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए। एक लम्हे की छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाओ। एक लम्हे की छुट्टी, एक लम्हे की छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो पूंजी न मदीने में मिले। और मुझको मिल जाए मोहम्मद के पसीने की महक। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझको मिल जाए मोहम्मद के पसीने की महक, चाहे एक अत्र की शीशी न मदीने में मिले। मुझको मिल जाए मेहराबा मिंबर का जीवा, अच्छे से भी अच्छा है। प्यारा नबी का प्यारा मदीना, अच्छे से भी अच्छा है। और बेला जो ही रात की रानी, सारे अच्छे हैं लेकिन प्यारे नबी का प्यारा पसीना अच्छे से भी अच्छा है। बेला जो ही रात की रानी, सारे अच्छे हैं लेकिन प्यारे नबी का प्यारा पसीना अच्छे से भी अच्छा है। आइए बड़े एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना कारी अमजद साहब को आपके हवाले करता हूँ। खुतबा इस्तिक़बालिया पेश करने के लिए मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान का वो टाइगर शायर इनकलाबी लहजा, मेरे दोस्तों इस जमाने में उनकी शायरी भी नाज करती है। कलम जब मुस्तफा की नात लिखती है तो बाबर अशरफी को वो शेर जरूर याद आता है कि नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। दानिश भाई मुसाफा कर रहे हैं, हाथ में रखे हुए जी, कि नबी की नात से पहले वजू जरूरी है, कलम की कोख में दिल की लहू जरूरी है। नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। नबी की नात से पहले वजू जरूरी है, कलम की नोक में दिल की लहू जरूरी है। और तुम इससे पहले के नाते नबी पढ़ो बाबर, नबी का कौलो अमल रूबरू जरूरी है। आइए मेरे दोस्तों जनाब हजरत मौलाना कारी अमजद को आपके हवाले करता हूँ, आपको उनके हवाले। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का मुकम्मल तसल्लुत हो गया और अंग्रेजों ने मुसलमानों के दीन व ईमान और इस्लामी तालीमात में मुदाखलत और मुसलमानों को उनके मजहब से बेदखल करने की नापाक कोशिश की, तो उस वक्त हजरात उलमाए किराम व अकाबिरीन इस्लाम तालीमात की बका के लिए मुतफक्किर हुए और 1857 में अंग्रेजों से जिहाद भी किया, लेकिन बाज़ अहवाल की वजह से मुसलमानों को कामयाबी न मिली। लिहाजा उन मसाइल ने दीन और उलूम दीनिया की बका के लिए दीनी मदारिस कायम फरमाए, जिनमें पहला मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। फिर दारुल उलूम देवबंद के निहज और मसलक के मुताबिक बड़ी तादाद में हिंदुस्तान भर में मदारिस इस्लामिया कायम किए गए। मदरसा अजीजिया मजहरुल उलूम मिर्जापुर इसी सिलसिलतुल ज़हब की एक मजबूत कड़ी है, जिसको इसी गांव के मुखलिस दीनदार हजरात ने यहाँ दीनी तालीम का नज़्म न होने की वजह से 1988 में कायम किया, जो अपने यौम तासीस से ही नेक नामी के साथ कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इदारे की खुशकिस्मती है कि इस इदारा के शुरू से सरपरस्त हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब मज़ाहिरी और हजरत मौलाना इश्तियाक साहब अहमद साहब अल आज़मी और हजरत मौलाना काजी इमरान साहब कासमी मद्दज़िलहुम हैं, जिनकी सलाह व मशवरे से इदारे के तमाम उमूर तय होते हैं। मदरसे की कमेटी को इन बुजुर्गों के फैसले बसर चश्म कबूल होते हैं। मदरसा हाजा में आम तौर पर तालीमी साल के इख्तिताम पर तलबा की सलाहियत को उजागर करने के लिए और यहाँ की आवाम को अकाबिर उलमा से मरबूत करने और उलमा से मुस्तफीद करने के लिए मदरसा का सालाना इजलास होता है। आज का ये इजलास इसी नौइयत का है। मदरसे के कमेटी के मशवरे से मदरसे के जानिब से जिन अकाबिर उलमा को और शोराए किराम को मदऊ किया गया है, उन्होंने अपने तमाम मसरूफियात को नजरअंदाज करके हमारी हकीर दावत को शर्फ मकबूलियत से नवाजा और शरीके इजलास हुए, जिस पर हम तमाम मदऊ अकाबिर उलमा और शोराए इज़ाम के मशकूर व ममनून हैं। इसी तरह हमारे ऐलान और दावत पर आवाम का जो तबका यहाँ तशरीफ फरमा है, हम आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि हम सबकी इस हाजिरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और नजात उखरवी का जरिया बनाए। आमीन। बजा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जानिब सदर व सेक्रेटरी व जमिया अराकीन कमेटी मदरसा अजीजिया मजहरुल उलूम मिर्जापुर मदारीपुर जिला सीतामढ़ी बिहार। एक जरूरी ऐलान ये करना है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शोराए किराम बहुत सारे शोराए किराम हैं, ऐसी बात नहीं है, एक से एक है। इंशाअल्लाह ये सब आप ही के लिए सजाया गया है। इसी बीच में थोड़े वक्फे के साथ ये मदरसे का जो असल मकसद है और जो दूर दराज से उलमाए किराम आए हुए हैं उनको बीच में लाते रहेंगे और उसके बाद जितने शोराए किराम हैं सबको सुनाएंगे। अदनान प्रतापगढ़ी भी आए हुए हैं और भी शोराए किराम हैं, इसलिए हर आदमी अपने उलमाए किराम को भी सुने और उस पर अमल भी करे और फिर शोराए किराम का आपके साथ है ये, जब तक चाहेंगे जब तक इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे और वो सुनाते रहेंगे। ये थे माशाअल्लाह नाइब मोहतमीम मदरसा अजीजिया मजहरुल उलूम जनाब हज़रत मौलाना कारी अमजद साहब, जो मुख्तसर अंदाज में खुतबा इस्तक़बालिया पेश करके हमारे आपसे रुखसत हो चुके हैं। आइए मेरे दोस्तों, असल में मैं निज़ामत में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, हाथ उठा कर बताइए तो। अच्छा, 2-3 आदमी हाथ उठाए। अच्छा, एक बार उलमा के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। पता नहीं आज क्या बात है कि लगातार प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, कल भी मुज़क्किर भाई और मैं शक्री में हूँ
मधुबनी की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मिर्जापुर में आज मेरी आवाज़ लग नहीं है बल्कि खुल रही है। ये नाते रसूल का सदका है और उलमाए किराम की मोहब्बत है। मेरे दोस्तों मुज़क्किर कमाल ने वो शेर पढ़ा था कि दारुल उलूम मज़ाहिरुल उलूम ये मस्जिद ये मनारे नबी से है। तो उस वक्त मुझे ये शेर पढ़ना था तो मुज़क्किर भाई ने कहा कि बाबा भाई ये शेर पढ़ ही दीजिए और वो तसलसल जो है वो गिनवा ही दीजिए। कारी अमजद साहब 2 मिनट का वक्त लूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दानिश कमाल सरगम को आपके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह। एक बार एडवांस में कहिए तो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलिए सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कि मदीने में ये बहुत पुराना शेर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पुरानी हो सकती है, बड़े बड़े मोहल्लात पुराने हो सकते हैं, लेकिन नबी की नाम कभी पुरानी नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों। कहिए सुभान अल्लाह। कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? भाई कि मदीने में मुफ्ती साहब बहुत अच्छा आपके हवाले से करूंगा, मोहब्बत बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने अंजाम दिया इसको। कि मदीने में अगर पैदा हुआ होगा तो क्या होता? मुज़क्किर भाई तुम ही बोल दो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मदीने में अगर पैदा हुआ होगा तो क्या होगा? मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता? मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता? अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता? अरे मजनू मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें बिलाल हबशी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें अवैसे सरनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें शहाबुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें फारूक आजम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें उमर फारूक आजम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें हजरत मौला अली कहा जाता है। यही तक नहीं मेरे दोस्तों, मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना कासिम नानोतवी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना राबे हसनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें सैयद मौलाना वली रहमानी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें काजी मुजाहिदुल इस्लाम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना अरशद मदनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना महमूद मदनी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मुफ्ती तकी उस्मानी कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना तारिक जमील कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मुफ्ती तारिक मसूद कहा जाता है। यही तक नहीं मेरे दोस्तों, मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना निजामुद्दीन कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मौलाना नबीब आलम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें कारी अमजद कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें कारी रईस कहा जाता है। मेरे आका को जो दिल देते हैं ना उन्हें उलमाए देवत कहा जाता है। जिंदगी का नया उन्वान भी दे सकता है, सुरखरू होने का सामान भी दे सकता है। सिर्फ भारत में करोड़ों है मुसलमान ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकता है। सिर्फ भारत में करोड़ों है मुसलमान ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकता है। आइए ससुराल में जैसे इकलौते दामाद का इंतजार किया जाता है उसी तरीके से पूरे बिहार के हिंदुस्तान में दानिश कमाल सरगम का इंतजार किया जाता है। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, वो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। दानिश कमाल सरगम एक ऐसा नाम है जो मेरे दोस्तों खुद अपने आप में किताब है, एक अपने आप में लाइब्रेरी है। मेरे दोस्तों मुस्तफा की नाम जब लिखते हैं तो मुज़क्किर कमाल से पूछिए, उनका मिसरा बोलता है, उनका कलम बोलता है, उनका अंदाज बोलता है, उनका लहजा बोलता है, उनका तरन्नुम बोलता है। वो तरन्नुम मिर्जापुर वालों के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह आज दानिश कमाल सरगम खुद अपना एक स्कूल चलाते हैं एजुकेशनल एकेडमी के नाम से दसईठा की सरजमीन पर। मेरे दोस्तों सिर्फ स्टेट तक महदूद नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों तालीम के जरिए से भी, तरबियत के जरिए से
माहौल में इंतजाम में सामाईन के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी शायरी पेश करेंगे कि आप हजरात भी देखते रह जाएंगे और देखते देखते इनाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। वो शायर जनाब दानिश कमाल सरगम को आपके हवाले करता हूँ। बस इस शेर के साथ शेर पढ़ दूं तो बोलिए सुभान अल्लाह, पढ़िए बोलिएगा कभी सुभान अल्लाह, तब शेर पढ़ूंगा। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। शेर भूल गया हूँ, अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो याद आ जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिएगा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए और धीरे से बोलिए। आइए मेरे दोस्तों, जनाब दानिश कमाल सरगम आपके हवाले, आप उनके हवाले देखना ये चाहता हूँ कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है। हेलो, आवाज़ खोल दीजिए, पूरी आवाज़ खोल दीजिए। ऑपरेटर है वहाँ पे, आवाज़ पूरी खोल दीजिए भैया। ये महीना ही प्रोग्राम का है। हेलो हेलो, चेक ठीक। स्टेज पर जलवा स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम, मशहूर एज़ाम, जुमला सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया जवाब दे दीजिए, जवाब दे दें आप हज़रात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माइक एक दफ़ा ठीक कर दें। ठीक है। आइए हज़रात, आप हज़रात की बस्ती में मेरी दूसरी या तीसरी हाज़िरी है। मैं बिल्कुल भी लफ्ज़ी या लफ्ज़ुशाई नहीं करूँगा, सीधे आप हज़रात की अदालत में पहुँचूँगा अपनी शायरी के हवाले से। एक मरतबा तमामी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। उलमाए किराम का तबका यहाँ मौजूद है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब अल-कासमी दामत बरकातुहू, और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब का और कारी अमजद साहब का और बड़े भाई फैयाज साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, और अपने रफीकी सफर बाबर अशरफी साहब का भी पेश करो, इजाजत है। अच्छा, 2-4 लोग मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। आवाज खोल दीजिए, आवाज खोल दीजिए भैया, आवाज खोल दीजिए, कंजूसी ना करें, आवाज खोल दीजिए आप, कंजूसी ना करें। पेश करो, मचल कर 2-4 लोग कह दे सुभान अल्लाह। सुनिए कि हो नजर हो नजर हो नजर हो नजर हो नजर। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि हो नजर हो नजर आपकी आका तो संवर जाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाए, सुनेगा कि हो नजर हो नजर हो नजर कि हम पर तो संवर जाएंगे। वो नजर कि हम पर तो संवर जाएंगे। वो नजर कि हम पर तो संवर जाएंगे। वो नजर वरना हम सैयद अबरार बिखर नारे तकबीर। दानिश कमाल सरगम, सरजमीन मिर्जापुर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनेगा कि हो नजर पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। भाई नाते नबी पढ़ने के लिए आवाज का होना शर्त नहीं, दिल का होना शर्त है। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कि हो नजर कि हम पर तो संवर जाएंगे। हो नजर कि हम पर तो संवर जाएंगे।
रे बिखर जाएंगे वरना हम सैयद अबरार रे बिखर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। नूरुल हसन भाई तेरे हम पियाला हो हमने वाला हो हम मिजाज मुशफिको मुरब्बी और आंचल वस्त्रालय के मालिक जनाब नूरुल हसन नदवी साहब मौजूद है। मैं इनके हवाले से पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए सुने। ये हो नजर हो कि हम पर तो संवर जाएंगे खुल्द में जाने का मौका भी न मिल पाएगा। मिश्रा बोल रहा दानिश भाई, मिश्रा बोल दिया। भैया मैं बिल्कुल संजीदा शायर हूँ, उलमाए किराम उनको नवाजते रहे। मुलाहिजा फरमाएं सुनिएगा कि खुल्द में जाने का मौका भी न मिल पाएगा खुल्द में जाने का मौका भी न मिल पाएगा कि खुल्द में जाने का मौका भी न मिल पाएगा खुल्द में जाने का मौका भी न मिल पाएगा। हम अगर आपकी नजरों से उतर अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा दानिश भाई। अरे बाबा बाबा, जाएंगे हम अरे मिश्रा, अरे बाबा बाबा बाबा, अरे से उतर जाएंगे कि खुद में जाने का मौका भी न मिल पाएगा। हम अगर आपकी नजरों से उतर जाएंगे। और हजरात एक ऐसा शेर रखता हूँ कि अगर पक्के सच्चे आशिक़े रसूल होंगे आप हजरात तो जरूर रो देंगे शेर पर। मुलाहिजा करें, उलमाए किराम का तबका यहाँ मौजूद है, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, एक मरतबा तो चार लोग में चलकर कह दे सुभान अल्लाह। सुने हो नजर हो कि हम पर तो संवर जाएंगे जिंदगी पहले गुजारेंगे शरीयत पे हुज़ूर जिंदगी पहले गुजारेंगे शरीयत पे हुज़ूर पे हुज़ूर ज़िंदगी पहले गुज़ारेंगे शरीयत पे हुज़ूर नात पढ़ते नात फिर पढ़े नात फिर पढ़ते हुए आपकी मर जाएंगे। अरे सुभान अल्लाह। दानिश भाई, मदीना जाने का मौका अगर मिले तुझको, ये नंबर साहब नवाज रहे हैं। दानिश भाई, ये शेर देखिएगा, आपके शेर के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ कि मदीना जाने का मौका अगर मिले तुझको ज़बीने नाज़ अकीदत से पर झुका देना। मदीना जाने का मौका अगर मिले तुझको ज़बीने नाज़ अकीदत से पर झुका देना और करीब गुंबद खजरा पहुँच कर है दानिश रसूल पाक को ये नात भी सुना देना। कि हम पर तो सवर जाएंगे वो नजरिया कि हम पर तो सवर जाएंगे
वरना हम सैयद अबरार बिखर जाएंगे, वरना हम सैयद अबरार बिखर जाएंगे। आखिरी शेर लगता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले अहबाब, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सुनेगा, एक सिवा के आका, एक सिवा के सरगम तेरी बख्शिश के लिए, एक सिवा के सरगम तेरी बख्शिश के लिए, कि एक सिवा के सरगम तेरी बख्शिश के लिए सारे इंसान कयामत में मुकर जाएंगे, सारे इंसान। मुज़क्किर कमाल साहब के बड़े भाई जनाब मोहम्मद शादाब साहब आपको लाइव देख रहे हैं और उनकी फरमाइश है कि मुज़क्किर बाबू दानिश कमाल सरगम को 100 रुपया इनाम मेरी तरफ से दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुज़क्किर कमाल को पाला है, पोसा है, इतना बड़ा कर दिया है, वो भाई जनाब मोहम्मद शादाब। मेरा छोटा भाई है मुज़क्किर कमाल, दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। एक नाते पाक का मतलब रखता हूँ अहबाब, आप हज़रात की अदालत में मुलाज़ा फरमा लें। सुनिएगा अहबाब, सुने कि हम जो नाते नबी, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, कि हम जो नाते नबी, हम जो नाते नबी, हम जो नाते नबी गुनगुनाने लगे, हम जो नाते नबी गुनगुनाने लगे, लोग पलकों पे हमको बिठाने लगे, हम जो नाते नबी, हम जो नाते नबी गुनगुनाने लगे, हम जो नाते नबी, कि हम जो नाते हम जो नाते नबी गुनगुनाने लगे, लोग पलकों पे हमको बिठाने लगे, जब दुरूद नबी, जब दुरूद नबी पढ़ के मैं सो गया, कुछ फरिश्ते मेरा सर दबाने। दरूद पाक की फजीलत, दरूद पाक की बरकत, जिंदाबाद जिंदाबाद, फरिश्तों भी सर दबाने लगे। कि हम जो नाते नबी गुनगुनाने लगे, लोग पलकों पे हमको बिठाने लगे, जब दुरूद नबी, जब दुरूद नबी पढ़ के मैं सो गया, कुछ फरिश्ते मेरा सर दबाने लगे। और अगला शेर रखता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने मुझसे एक नसीहत की थी, मैं उस नसीहत को मिसरे में पिरोने की कोशिश करता हूँ। मुलाज़ा फरमा ले अहबाब, सुनेगा कि हम जो नाते नबी, एक उस्ताद ने, एक उस्ताद ने की नसीहत मुझे, कि मेरे प्यारे शागिर्द दानिश कमाल, एक उस्ताद ने, एक उस्ताद ने, के उस्ताद, एक उस्ताद ने की नसीहत मुझे, कि मेरे प्यारे शागिर्द दानिश कमाल, मदह अहमद में तुम्हें, मदह अहमद में तुम्हें ऐसे मिसेरे लिखो, मदह अहमद में तुम्हें ऐसे मिसेरे लिखो, कि वो खुद ख्वाबों में आने जाने लगे। दरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा,
और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। अरे आइए हजरात, एक शेर आप हजरात की अदालत में रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा ज़हमत तमाम। एक शेर आप हजरात की अदालत में रखता हूँ, पूरा मजमा अब कहते हुए चलकर सुभान अल्लाह। भैया ये जरूरी नहीं कि मैं बार बार सुभान अल्लाह कहलवाऊं तब कहें, आप अपने नामा अमाल में इजाफा करते रहे, बोल दे हुए चलकर सुभान अल्लाह, बोल दे भाई सुभान अल्लाह। सुनेगा? हाँ बहुत अच्छे। कि सारी दुनिया दुनिया दुनिया, अरे सारी कि सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, रह पे कहबा कि बस पैरवी के लिए, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, रह पे कहबा कि बस पैरवी के लिए, कि सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, रात का बाद बस पैरवी के लिए, रात का बाद बस पैरवी के लिए, मेरे सीने में कुरान मौजूद है, मेरे सीने में कुरान मौजूद है, और क्या चाहिए जिंदगी, अरे और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, मेरे सीने में कुरान मौजूद है, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, कि सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, रात का बाद बस पैरवी के लिए, मेरे सीने में कुरान मौजूद है, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। और एक बिल्कुल नाजुक सा शेर, अगर आप मफहूम पूछेंगे तो इंशाअल्लाह दानिश कमाल सरगम वो भी बताने के लिए तैयार है, उलमाए किराम बता देंगे। मैं पेश करता हूँ अगला बंद, मुलाजा फरमाने हजरात सुनेगा। कि सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, रह बेकाबा कि बस पैरवी के लिए, मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, भाई आप तो बोलते सुभान अल्लाह, बोले कि मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, आओ दे दो तुझे नुस्खे कीमिया, मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, आओ दे दो तुझे नुस्खे कीमिया, कि मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, आओ दे दो तुझे नुस्खे कीमिया, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते रहो, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते रहो, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते रहो, अपने ईमान की पुख्तगी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, उलमाए देवबंद दानिश कमाल सरगम के मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, मुनकिरो फासिको बदअकीदो जरा, आओ दे दो तुझे नुस्खे कीमिया, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते रहो, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते रहो, अपने ईमान की पुख्तगी के आप ही लोगों के लिए सजाया गया है। बेटे तरकान सब कहाँ है भाई, उनको जरा संभालिए, इस तरह मत कीजिए भाई, आप ही लोगों के लिए इतना खूब
खूबसूरत मजलिस सजाया गया है और आप ही लोग इस तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। देखिए भाई, आप हजरात खड़े रहिएगा तो बिल्कुल अदनान प्रतापगढ़ी को नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आप हजरात खड़े और मत रहिए, बैठ जाइए, जो जहाँ बैठे हो तो बैठिए, बैठिए, तमाम हजरात बैठ जाइए, बैठिएगा तभी पढ़वाऊंगा, नहीं तो अदनान प्रतापगढ़ी को जैसे लाया हूँ वैसे पहुँचा दूंगा, जैसे बुलाकर लाया हूँ उसी तरीके से मेहमान खाने में पहुँचा दूंगा। आप हजरात बैठिए, बैठिए, संजीदगी का माहौल बनाए। उलमाए देवबंद यहाँ बैठे हुए हैं और उलमाए देवबंद की कदर कीजिए। मेरे दोस्तों, नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं आप। अदनान प्रतापगढ़ी को तो सुनना ही है, बड़े भाई नजमी हसन प्रतापगढ़ी को भी इंशाअल्लाह सुनना है। बैठिए, पहले आप बैठ जाइए। इधर जो लोग खड़े हुए शान बैठाओ, लोगों को बैठाओ, बैठ जाइए, बैठिएगा तभी नजमी हसन और अदनान प्रतापगढ़ी को पढ़वाऊंगा। बैठेंगे, संजीदगी से कितने लोग बैठेंगे? रजाकार हजरात जरा मोटका लाठी लेके आइए, तो मोटा वाला लाठी लेके आइए कि बस में नबी ये पाक जो भी सजा रहे हैं, बस में नबी ये पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं। और जलसे में आकर खड़े हुए इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चला रहे हैं। जलसे में आकर खड़े हुए हैं इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चला रहे हैं। अरे अदब के दायरे में बैठिए, अदब के दायरे में। मेरे दोस्तों, अदनान प्रतापगढ़ी को पढ़ाया जाएगा, नजमी हसन प्रतापगढ़ी को। सुफियान प्रतापगढ़ी मेहमान खाने में आराम कर रहे हैं। जब इन दोनों को सुन लिया जाएगा तो इंशाल्लाह उनको भी बुला लिया जाएगा जी। हम मेहमान खाने में आराम, माशाअल्लाह। अभी ये जब हम और नजमी भाई जब पूर्णिया के सरजमीन पर थे तो इतना हंगामा था मेरे दोस्तों, इससे बड़ा मजमा तो नहीं था, इससे छोटा मजमा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बाती मजमा था। उसी तरीके से आप भी जज्बाती बन रहे हैं। शराबी को शराबी कहते हैं ना, जो शराब पीता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए। शराब पीने वाले को क्या बोलते हैं? शराबी। जुआ खेलने वाले को क्या बोलते हैं? जुएरी। चर्च पीने वाले को क्या बोलते हैं? चर्सी। एक कब्रिस्तान में एक आदमी बैठ के चर्च पी रहा था, तो मुज़क्किर कमाल और हम दोनों आदमी गए, हमने कहा क्या बे कब्रिस्तान चर्च पीने की जगह है क्या? तो बोला हजरत मैं चर्च नहीं पी रहा हूँ, अपने अब्बा के कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो इत्तेफाक की बात कि मुज़क्किर भाई ने कहा कि अबे तू जहाँ बैठा हुआ है ये तो किसी बड़े का कब्र है और तू बोल रहा है कि मैं अपने अब्बा के कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो वो आदमी क्या बोलता है कि हमारे अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया। तो जिसके बाप के अगर बचपन में इंतकाल हो जाए उसकी औलाद दुनिया में आ सकती है? मुज़क्किर भाई आ सकती है। उसी तरीके से माशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में जिसे मकबूलियत मिली है, शोहरत मिली है, नात के हवाले से, नज़म के हवाले से, गजल के हवाले से, वो नाम बड़े भाई नजमी हसन प्रतापगढ़ी का है। अदनान प्रतापगढ़ी दानिश कमाल की खूबसूरत शायरी हो रही थी, अच्छे अंदाज में उलमा भी नवाज रहे थे कि जो गुलामा रसूल होते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, जो गुलामा रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं, उनके जलसे में आने वाले सभी बागे जन्नत के फूल होते हैं। मेरे दोस्तों, बस मुख्तसर के लिए इंशाअल्लाह जनाब हजरत अल्लामा मौलाना लबीब अशरफ साहब दामत बरकातुहू को आपके हवाले करूंगा तकरीर के लिए। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताए तो? माशाअल्लाह सब लोग सुनेंगे। जाएंगे नहीं ना? मैं जानता हूं कि आप खुद नहीं जाइएगा, अगर आपको जाना है तो चले जाइए, मैं आपको भेज रहा हूं जाइए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं जाइएगा। इसलिए नहीं जाइएगा कि नाते रसूल की मोहब्बत आपके दिल में है। हमारे शेर हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं, याद तौबा की दिलाता है चला जाता है, दिलाता है
है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। जब भी गिरता हूँ, मिराज भाई अच्छे लग रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं। मुर्शिद कमर जब खगड़िया चश्मा पहन कर गए थे तो एक आदमी बोला कि मुर्शिद भाई जब आप चश्मा पहनते हैं तो बिल्कुल उल्लू नजर आते हैं। तो मुर्शिद ने कहा कि जब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा तो गधा नजर आएगा। यही बात है मेरे दोस्तों, निगाह याद तौबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तौबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तौबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। आइए मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का वाज़ीम शान खतीब मेरे दोस्तों आपके सामने मौजूद है, उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत को आपके हवाले कर दूं कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी हक़ानी नूरानी इरफानी तकरीर से हम सामईन को नवाज़ें शेर के साथ कि तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ। अगर तू सुबह का अखबार हो जा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ, अगर तू सुबह का अखबार हो जा। कई दिन से मका खाली पड़े हैं, आ इन आंखों का किराएदार हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम العلم نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم أو من الصين أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین مجلس پردہ نشین مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم لوگ احسان مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے۔ یہاں ہم جو بھی دعائیں کریں گے اور جو بھی بات کریں گے اس پر ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں آمین کہی جائے گی، تو اس کی برکت سے ہمارے دلوں کی تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یقین کامل دلاتا ہوں کہ میں آپ کا 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ اپنی اپنی گھڑیوں میں دیکھ لیں اور 10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ اس پروگرام کا جو مزاج ہے وہ مجھے سمجھ میں آ چکا ہے اور خلاف مزاج جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف 10 منٹ آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا، اور وہ بات بھی آج میں نہیں کرتا، لیکن حالات کی نزاکت کی وجہ سے اور اس وقت کی ضرورت و اہمیت کی بنا پر میں مجبور ہوں کہ غیر مناسب جگہ پر آپ سے بات کروں۔ تو دوستو میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اس دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے اندر علم کی افادیت اور اہمیت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ میں جلدی اپنی بات کو آگے کا سمت دینا چاہتا ہوں۔ تو
جی جی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو یہ علم کی افادیت کے اوپر ہے. میرا جو آج کا موضوع اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سازش اور ایک پلان کے ذریعے ہمارے امت کے اندر اور ہم تمام لوگوں کے دماغوں میں ایک وائرس ڈال دیا گیا, ایک غلط فہمی ٹھوک دی گئی, ایک غلط فہمی مسلط کر دی گئی ہمارے اوپر. وہ غلط فہمی کیا تھی کہ ایک دور تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دور تھا جو علم تمام چیزوں کے عروج کے ساتھ ساتھ علوم کے بھی عروج کا زمانہ تھا, جہاں بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر سائنٹسٹ بنے, میتھمیٹیشین بنے, فلکیات کے ماہرین بنے, جس کو آج آپ خلائی انجینئرز کہتے ہیں, وہ بنے. اور دنیا کے اندر جو بڑی بڑی تھیوریز ہیں, دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فلسفر ہیں, وہ سب مسلمان تھے. پھر ایک ناقص سوچ اور ایک باطل سوچ ہمارے دماغوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا, اور وہ سوچ تھی علم کی تقسیم. کسی باطل سوچ نے علوم کے اندر تقسیم پیدا کر دیا, اور وہ تقسیم یہ تھی کہ علم دین اور علم دنیا. جب تک یہ تقسیم دنیا کے اندر رائج نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک مسلمان ہر لائن میں اور ہر علوم میں آگے تھے, اور سب سے آگے تھے. تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب یہ وائرس ڈالا گیا تھا 3ری یا 4تھی صدی کے اندر, تو اس وقت جو یونان کے اندر لائبریریز کو دریا بوز کیا گیا, تو کئی سالوں تک دریا کے جو پانی تھے وہ کالے کلر کے بہا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت روشنائی سے لکھنے کا رواج تھا. تو یہ ہمارے انحطاط ایسے ہی نہیں آئے ہیں. آج ہمارے اوپر جو دن مسلط ہے انحطاط کا, ہماری بدحالی کا, وہ یوں ہی نہیں آیا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک میگزین پڑھ رہا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کچھ تاریخ اس کے اندر لکھی